नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं आज का मौसम खबर। इसमें जानेंगे कहां कैसी रही मौसम की रफ्तार, कहां बरसे बादल और कहां गरजे बादल, कहां खिली धूप। फिलहाल शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं 5 बड़ी खबरें जिनसे करेंगे आज के मौसम खबर की शुरुआत। सबसे पहले उत्तराखंड की बात करते हैं। कहीं कहीं हो सकती है बेहद भारी बारिश। इसके अलावा अगली खबर आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जहां गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आ रही है नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश से, जहां कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद है। और आज की अंतिम बड़ी खबर जो कि छत्तीसगढ़ से है, जहां कहीं कहीं गरज के साथ तेज़ हवाएं चलने के आसार यहां पर बने हुए हैं। तो ये रही 5 बड़ी खबरें और अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम अलर्ट की ओर। देखते हैं कि आज भारत के मानचित्र पर मौसम के अलर्ट में क्या है हमारे पास। पूरा नक्शा, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको यहाँ पर अलग अलग रंगों से दर्शाए जाएंगे, जिनमें कुछ में चेतावनी होगी, कुछ में नज़र बनाए रखने की ज़रूरत होगी, तो कुछ में कोई चेतावनी नहीं होगी। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। ये इसी वजह से लाल रंग में दर्शाया गया है। वहीं नज़र बनाए रखने की कहाँ ज़रूरत है, जहां पर की बरसात की भी गुंजाइश है और तेज़ हवाएं हैं, बादल हैं। हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पूरा नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, इन सब की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। इसके अलावा में जो बाकी राज्य दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे रंग से दर्शाए गए हैं, वहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है। वहाँ पर आपको कोई ऐसी विषय नहीं है चिंता करने की जहाँ पर आपको देखना हो। बहरहाल अलर्ट के बाद अब हम पूर्वानुमान की ओर बढ़ेंगे कि अगले 24 घंटे में मौसम का पूर्वानुमान क्या रहने वाला है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हिमाचल और उत्तराखंड से, जहां अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। गिलगित की बात करें, श्रीनगर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां पर कई जगह बरसात होने की संभावना बनी हुई है। इसमें श्रीनगर का भी हिस्सा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो कई जगह बरसात का इशारा कर रहा है। आगे बढ़ेंगे और हमारा ये जो मौसम पूर्वानुमान है, इसमें आगे क्या है आपके लिए देखते हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ अधिकतर जगह बरसात हो सकती है, जबकि झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगह बरसात होने की संभावना है। उड़ीसा और बिहार में कई जगह बरसात हो सकती है। दक्षिण का रुख करते हैं। तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, रायलसीमा का इलाका हो, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि केरल के स्थानों में कई जगह पर बरसात की संभावना है, ऐसा माना जा रहा है। और इसके अलावा में जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं, ऐसा कोई राज्य नहीं है। कोंकण और गोवा की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। गुजरात की बात करें तो वहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है, जबकि कच्छ का इलाका, सौराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात हो सकती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में बरसात नहीं है लेकिन बादल दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक विशेष बात रही। और अब आगे बढ़ेंगे और अब हम पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल क्या रही उस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले उत्तर भारत की बात करें, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, जहां पर बादल बरसते रहे हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश दर्ज की गई है और उस साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है और उत्तराखंड तो है ही। पंजाब में जो है बारिश हुई है, बादल कहीं ना कहीं दिखाई दिए हैं। मौसम की चाल में नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पिछले 24 घंटे में तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा में बारिश दर्ज की गई है, जबकि उड़ीसा में तेज़ हवाएं भी दर्ज की गई हैं। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी जगह बरसात दर्ज की गई है, जबकि कहीं कहीं तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। अंडमान की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, जहाँ पर तेज़ हवाएं भी दर्ज की गई हैं, रायलसीमा का इलाका, लक्षद्वीप में भी बारिश दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश में तेज़ हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई है। तेलंगाना में भी बरसात हुई है। इसके अलावा मध्य भारत की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र, इन सभी जगह बारिश हुई है और कहीं कहीं जो है ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। जैसे कोंकण और गोवा की बात करें, विदर्भ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर ये मौसम की जो है चाल रही है पिछले 24 घंटे में। फिलहाल मौसम खबर में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी किसान। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। रोज
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी किसान। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की। क्या रहा तापमान का हाल, कहाँ रहा अधिकतम तापमान, कहाँ रहा न्यूनतम, इन सब पर हम आज के इस मौसम खबर के बुलेटिन में अब चर्चा करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर तापमान का हाल अभी आने ही वाला है। शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान की। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में यदि बात करें तो यहाँ सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम रुख करेंगे उत्तर के श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित के इलाकों का, जहां पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अब और इस कड़ी में हमारा जो मानचित्र है वो कहाँ लेकर जा रहा है। गुजरात की बात करते हैं, जहां पर सामान्य की तुलना में यदि बात करें तो अधिकतम तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है गुजरात और गुजरात के इलाकों में। इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे और नॉर्थ ईस्ट का रुख करते हैं। मेघालय और असम की बात करें तो अधिकतम तापमान की बात करें तो सामान्य की तुलना में 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो सामान्य से तापमान यहाँ पर कम है, ऐसा दर्ज किया गया है। और अब आपके स्क्रीन पर तमिलनाडु दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु पुडुचेरी के इलाके, जहां पर सामान्य की तुलना में यदि बात करें तो 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की हम बात कर रहे हैं तापमान के हाल में। और अब आपके स्क्रीन पर पश्चिमी राजस्थान का गंगानगर शहर दिखाई दे रहा है, जहां पर पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये रहा अधिकतम तापमान जो गंगानगर में दर्ज किया गया। और अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, तो हिमाचल, पंजाब और दिल्ली की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन इलाकों की बात करें, इन राज्यों की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है इन सभी जगह। आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ सामान्य से जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मौसम के तापमान के हाल में। अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भीतरी उत्तरी कर्नाटक का गदग शहर, जहां पर सबसे कम तापमान पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है, जो कि 19.6 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। तमाम और शहरों का जो तापमान है उसका हाल क्या रहा वो भी देख लेते हैं, आइए स्क्रीन पर। तो ये आपने जाना भारत के और तमाम शहरों के तापमान का हाल। मौसम खबर में हम फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी किसान। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घराना
आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे उस हवा की जहां पर हम सांस ले रहे हैं। मेरा इशारा AQI की तरफ है, यानी कि जो वायु की गुणवत्ता है उसकी हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं अपने इस सेगमेंट में। आपके स्क्रीन पर वायु की गुणवत्ता पर हम देखेंगे कि किस शहर का क्या रहा हाल। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। शुरुआत सबसे पहले उसके साथ 139 वायु की गुणवत्ता रही, जो कि संतोषजनक स्थिति में कही जा सकती है। इसके अलावा पुणे की बात करते हैं, महाराष्ट्र के, जहां 43 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पर 73 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, जो कि अच्छी श्रेणी में रखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, कोलकाता का रुख करते हैं। 110 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता रही, जो कि संतोषजनक स्थिति में कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पर 100 रही वायु की गुणवत्ता, जो कि अच्छी श्रेणी और संतोषजनक के बिल्कुल किनारे, यानी कि अच्छे में आएगी। पटना की बात करें, 122 वायु की गुणवत्ता रही, यानी कि संतोषजनक श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। हैदराबाद की बात करें, 74 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शहर है अहमदाबाद, जहां पर वायु की गुणवत्ता 106 दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक में, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। और अब हम AQI के बाद बढ़ेंगे। वायु की गुणवत्ता के बाद पर्यटन पूर्वानुमान देखते हैं। पर्यटन पूर्वानुमान में सबसे पहले लद्दाख के लेह की बात करते हैं, जहां पर कल तो धूप खिली रहेगी, 29 डिग्री टेम्परेचर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि अगले 3 दिन यानी कल के बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को बादल जो है आ जाएंगे और धूप के साथ थोड़ी आंख में चौली हो सकती है। 22 डिग्री का टेम्परेचर दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा कम, और न्यूनतम तापमान जो है 13 पर रहने वाला है, यानी कि सुहावना मौसम हो सकता है, लेकिन ठंडक आपको वहाँ पर महसूस ज़रूर होगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करते हैं, गरज चमक के साथ बारिश दिखाई दे रही है, यानी कि बारिश के आसार बहुत ज़्यादा हैं। अधिकतम तापमान 22 और 21 के आसपास अगले 4 दिन बना रहेगा, और न्यूनतम तापमान 16 और 15 के आसपास, यानी कि सुहावना मौसम, लेकिन बारिश के साथ आपको 2-4 होना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखें यदि आप वहाँ पर पर्यटन के दृष्टि से जा रहे हो या देखने की कोई गुंजाइश हो तो। पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं, जहां पर अगले 2 दिन बारिश होने की संभावना प्रबल है। 36 डिग्री अधिकतम तापमान कल, मंगलवार को 34 और फिर 35-36, यानी कि 36-35 के आसपास अधिकतम तापमान अगले 4 दिन। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 और 26, फिर 27 अगले 2 दिन, बुधवार और गुरुवार को। हालांकि बुधवार और गुरुवार को धूप भी वहां पर आ सकती है, लेकिन बादलों की आवाजाही पूरे शहर पर बनी रहेगी। राजस्थान के माउंट आबू की बात करते हैं, जहां अगले 4 दिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 31 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो 22 अगले 2 दिन, और उसके बाद 2 डिग्री की कमी होती दिखाई दे रही है। बुधवार और गुरुवार को 20 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर होने की संभावना है। तो ये है माउंट आबू का पूर्वानुमान अगले 4 दिनों के लिए। आगे बढ़ेंगे, ओडिशा के पुरी की बात करें तो कल बादलों की थोड़ी आंख में चौली है धूप के साथ। हालांकि उसके बाद अगले 3 दिन लगातार बारिश की संभावना है। 33 डिग्री अधिकतम तापमान कल, और उसके बाद 31-32 के आसपास अधिकतम तापमान रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान 26 और 25 के आसपास बना रहेगा, तो थोड़ी उमस का सामना आपको पुरी में करना पड़ सकता है। ऐसा है ओडिशा के पुरी का पूर्वानुमान पर्यटन की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करते हैं, जहां पर लगातार बारिश दिखाई दे रही है। अगले 4 दिन की बात करें तो अधिकतम तापमान 21 और 22 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 13, 12 और गुरुवार को 14 डिग्री होने की संभावना है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा और सुहावना मौसम बिल्कुल यहाँ पर बना रहेगा, लेकिन चारों ही दिन बारिश की गुंजाइश बिल्कुल बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और बिहार के गया का रुख करते हैं, जहाँ पर कल धूप और
बादल एक साथ जो है आसमान में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अगले 3 दिन जो है बारिश की संभावना प्रबल है। 34 डिग्री टेम्परेचर, लगभग 33-34 के आसपास अगले 4 दिन। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27-28 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो उमस का यहाँ पर आपको ज़रूर सामना करना पड़ेगा। पर्यटन की दृष्टि से यदि आप वहाँ जा रहे हैं तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। गुजरात के अहमदाबाद की बात करते हैं, जहाँ पर कल बारिश की संभावना है बहुत ज़्यादा। हालांकि अगले 3 दिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 32-33 के आसपास, 32 से 34 के बीच में अगले 4 दिन का अधिकतम तापमान रहने वाला है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 के बीच में बने रहने की संभावना बनी हुई है। तो ये है अहमदाबाद के पर्यटन का पूर्वानुमान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब अगला शहर कौन सा है। कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं। अगले 4 दिन यहाँ पर बादलों की आवाजाही के साथ बारिश भी है, यानी कि बरसात की प्रबल संभावना। अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 पर बना रह सकता है। तो 23 और 29 के बीच में सुहावना मौसम, लेकिन बारिश यहाँ लगातार बनी हुई है अगले 4 दिन। कर्नाटक के मैसूर यदि आप जाते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब रुख करेंगे तमिलनाडु के ऊटी का। तो अगले 2 दिन यहाँ पर धूप और बादल एक साथ नजर आएंगे आसमान में। हालांकि अधिकतम तापमान 18 और 19 बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्यटन की दृष्टि से। हालांकि बुधवार और गुरुवार को बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और एक सुहावना मौसम आपको इस टूरिस्ट प्लेस पर पर्यटन की पूर्वानुमान की दृष्टि से आपके लिए हम लेकर आए थे। और अब हम खेती किसानी की बात करते हैं। और आज हम जिस क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं वो हमारे उत्तरी राज्य हैं, उत्तराखंड और हिमाचल। चूँकि बारिश हो रही है पूरे भारतवर्ष में, तमाम जगह हम देख रहे हैं, तो ऐसे में किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो कैसे अपनी फसल को बचाएं, कैसे उसकी सुरक्षा करें। और उस दृष्टि से बारिश का पानी जो है आप किसी भी सूरत में उसे जमने ना दें, उसे रुकने ना दें। आइए हमारी एक ख़ास रिपोर्ट हम देख लेते हैं जिसके परिप्रेक्ष्य में है वो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शुष्क इलाकों में इस समय किसान पॉली हाउस में लगे टमाटर और खीरे की नर्सरी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ तैयार मटर की तुड़ाई करें और उसके ठीक बाद जौ की बुआई कर लें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी नम इलाकों की बात करें तो यहाँ किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगाएं। यहीं इस समय टमाटर को रोगों से बचाएं। यहीं इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाके के किसान धान के खेतों से खरपतवार बाहर निकालें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाके की बात करें तो यहाँ दलहनी फसलों के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही खेतों से खरपतवार साफ करें। हिमाचल के उप पर्वतीय और निचले इलाके में ही ये समय मूली, गाजर और शलजम जैसी जड़ वाली सब्जियों के अलावा पालक की बुआई के लिए उपयुक्त है। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके के किसान इस समय धान, गन्ना, मक्का, मूंगफली, तिल, दलहन और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दे। इसके अलावा उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी किसान धान, उड़द, सोयाबीन और सब्जियों के खेतों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। तो ये देखा आपने, मुख्य जो बात इस पूरी रिपोर्ट में रही कि वो किसी भी सूरत में आप पानी जो है अपने खेतों में ना भरने दें और अपनी जो है फसल का यथासंभव प्रयास करें उसको सुरक्षित रखने का। आगे बढ़ेंगे और आज की फसल की बात करते हैं। तो आज हम उस सब्ज़ी की बात करने जा रहे हैं जो हमारी भोजन की थाली की एक अभिन्न अंग है। टमाटर की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें लाइकोपिन तत्व होता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इससे जुड़ा हुआ जो समय चल रहा है वो लगभग पूरे देश में ही बोया जाता है टमाटर। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से कि टमाटर के जो किसान हैं जो इस खेती से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज की रिपोर्ट में हम क्या विशेष लेकर आए हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है।
ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये जाना आपने कि कैसे आप अपनी फसल को जो है सुरक्षित रख सकते हैं टमाटर की। और अब हम अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आप पहुंचे हैं। मौसम खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और डिजिटल इंडिया की भी बात करते हैं। आप हमारे साथ डिजिटली भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल डीडी किसान आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ताकि आप की स्क्रीन पर अभी एक QR कोड भी फ्लैश हो रहा है। इसे आप स्कैन करेंगे और सीधे हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, डीडी किसान चैनल, जो कि आपको सीधे YouTube पर ले जाएगा। आप वहां पर मौसम खबर के साथ साथ तमाम हमारी जो पेशकश आपके लिए हम लेकर आते हैं समय समय पर वो जो है उपलब्ध हैं और आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। आज के मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप जुड़े रहिए डीडी किसान के साथ। नमस्कार। इस बार के श्रेष्ठ संस्थान में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के अटारी कानपुर में। कृषि की बात हो या फिर रोजगार, नित नए अनुसंधान की, ऐसे में किसान क्यों ना हो खुशहाल, जब किसानों को मिल रहा हो ICAR अटारी का साथ। जनपद में अपने दूर दराज के किसानों तक पहुंचने के लिए जो IT का जो माध्यम है, IT के माध्यम को उपयोग करके उसको दूर दराज के किसानों तक कम समय में बड़े प्रभावशाली तरीके से पहुंचना, IT टूल को उपयोग करना, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्टिविटीज के रूप में है। श्रेष्ठ संस्थान रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए 17 अगस्त से हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं कवियों की ओर से, अपनी ओर से। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के मन तिरंगा है। क्या बात है, वाह। जिसके श्रम से आती है ये हरियाली, ये खुशहाली, वही धरती का बेटा ही हमारा अन्नदाता है। सीमा पर चौकस है जवान, खेतों में हल थामे किसान, धरती का कण कण झूम झूम छूने को आतुर आसमान। हर ओर नया उत्साह, नई खुशहाली है, अपने भारत की हर एक बात निराली है। हुजूर, कोई ब्योमकेश पक्षी आपसे मिलना चाहते हैं।
कह रहे हैं आपसे टेलीफोन पर बात हो चुकी है। हाँ हाँ, भेज दो अंदर। नमस्कार। सुभाष घाई डीडी नेशनल पर लेकर आ रहे हैं एक मेगा सीरियल जानकी। बेटा हो या फिर बेटी, आप बहुत अच्छे पिता बनेंगे। अश्विनी की आने वाली ये संतान इस घर की बर्बादी का कारण बनेगी। धोखा दिया है आपने मुझे और मेरी शारदा को। आशीर्वाद के रूप में जो श्राप आपने मुझे दिया है ना, वो आपको ही मुबारक हो मां। देखिए मुक्ता आर्ट्स कृत मेगा सीरियल जानकी आ रहा है 15 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। सीखो भविष्य नए भारत का। देखिए 15 अगस्त स्पेशल, जहां अलग अलग प्रोफेशन के रियल लाइफ हीरो होंगे। चाहे हाथ पांव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। आप तो बड़े हो कि क्या बनना है बताइए। फौजी, स्पेशली सीए, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ही हैं। जहां फिल्मी सितारे नहीं, अलग अलग प्रोफेशन के रियल लाइफ हीरो होंगे। माता जी ने बड़ी शेरनी की तरह जवाब दिया कि अभी तो 2 ही बेटे हैं, मेरे और होते तो मैं उनको भी भेज देती लड़ने के लिए। देश के युवा नए कीर्तिमान बनाएंगे, वही तो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अगर आप एक दिन के लिए भी देश की सेवा कर लेते हो तो 100 साल जीने के बराबर है वो। भारत माता की देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। सिर्फ डीडी नेशनल पर। आखिर तुम्हारा नाम किरण है तो तुम्हारा तेज तो हमें सहना ही पड़ेगा। किरण, तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई का आज आखिरी दिन था। मैं सिर्फ पढ़ाई करना चाहती हूँ और कोशिश करूँगी कि हमेशा आपका सर फक्र से उठे, शर्म से झुके नहीं। मैं सच में इतना पढ़ना चाहती हूँ कि एक दिन एस्ट्रोनॉट बन सकूं। पढ़ना है तो 12वीं कक्षा तक पढ़ ले, उसके बाद फिर तेरी शादी की बात होगी। पढ़ाई के बाद या तो पंख होते हैं या फिर सींग, और जिंदगी जीने के लिए इन दोनों को काटना पड़ता है। देखिए जहां चांद रहता है 15 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ओ आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले, गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले। बांध कफन जब घर से निकले बलिदानी की राहों पर, झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए 17 अगस्त से हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।